बहुत समय पहले की बात है। एक औरत जो होती है वो अपने परिवार के लिए खाना बना रही होती है। इसके बाद वो एक बड़ी रोटी बनाती है और उसको अपने घर की बाहर वाली विंडो पर रख देती है, ताकि अगर कोई जरूरतमंद हो और उसको खाने की जरूरत हो तो वो वहाँ से उठाकर उस रोटी को ले जाए। और हमें यहाँ पर एक भिखारी को दिखाया जाता है जो कि हमेशा उस रोटी को उठाकर ले जाता है और जाते टाइम ऐसा बोलता है कि जो तुम अच्छा करते हो वो तुम्हारे पास लौट कर आता है और जो तुम बुरा करते हो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। उस औरत का ये डेली का रूटीन था और वो जो भिखारी होता है वो भी हमेशा यही बड़बड़ाते हुए उस रोटी को ले जाता है। एक दिन वो औरत इस बात से परेशान हो जाती है और बहुत ही गुस्सा करती है कि वो भिखारी रोटी तो यहाँ से ले जाता है लेकिन आज तक उसने एक भी बार धन्यवाद तक नहीं बोला और पता नहीं क्या बड़बड़ाता है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता है। और इसीलिए वो गुस्से में उस भिखारी से पीछा छुड़ाना चाहती है। तो वो जो औरत होती है एक दिन जब वो रोटी बना रही होती है तो उस भिखारी की रोटी में वो जहर डाल देती है। अब जैसे ही वो उस रोटी को विंडो पर रखने के लिए जा रही होती है तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो कुछ सोचकर रुक जाती है और वो अपने विचारों पर कंट्रोल करके सोचती है कि आखिर वो किसी की जान कैसे ले सकती है। और इसके बाद वो उस रोटी को चूल्हे में डाल देती है और जलाकर राख कर देती है। इसके बाद वो भिखारी के लिए वापस से गर्म रोटी बनाती है और उसको विंडो पर रख देती है। अब वो भिखारी उस रोटी को उठाता है और यहाँ से ले जाता है और वही शब्द वापस से दोहराता है। जो वो औरत होती है वो हमेशा अपने बेटे के लिए प्रे करा करती थी, क्योंकि उसका एक बेटा था जो कि शहर में कमाने के लिए गया था और बहुत महीनों से ना ही उसकी कोई खबर आई थी और ना ही उसका बेटा लौट कर आया था। इसीलिए वो हमेशा प्रे करती थी कि उसका बेटा वापस आ जाए। उसी शाम को हमें दिखाया जाता है कि उस औरत के दरवाजे पर कोई आता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा होता है। वो औरत उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो भी किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा था। उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो तो भला हो एक भिखारी का जिसने मुझे खाने के लिए अपनी रोटी दी, वरना मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, क्योंकि मैं रास्ते में बहुत ही बुरी हालत में बेहोश होने वाला था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तभी मैंने एक राहगीर के पास एक रोटी देखी, तब मैंने उससे एक टुकड़ा मांगा, लेकिन उसने मुझे बताया कि वो डेली हमेशा इसी रोटी को खाता है। लेकिन वो कहता है कि आज मैं ये रोटी तुम्हें दे दूंगा क्योंकि तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है, और वो अपनी पूरी रोटी उसे दे देता है। तब उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा वो आदमी कौन था। तब वो उसको बताता है कि माँ, मुझे ऐसे तो नहीं पता, लेकिन वो आदमी कुछ शब्द दोहरा रहा था। अब वो उसको बताता है कि वो कह रहा था कि तुम जो भी अच्छा करते हो वो तुम्हारे पास लौट कर आता है और जो तुम बुरा करते हो वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। अब जब वो औरत ये शब्द सुनती है तो उसके पैरों तले से तो जैसे जमीन ही निकल जाती है और उसको एहसास होता है कि आज ही उसने उस भिखारी के लिए जहर वाली रोटी बनाई थी, और अगर आज वो उस भिखारी को जहर वाली रोटी दे देती तो वो रोटी वो भिखारी नहीं बल्कि उसका बेटा खाता। आज उसको उस भिखारी के शब्द भी समझ आ जाते हैं। उसको समझ आता है कि जो वो अच्छा करती है वो उसके पास लौट के आता है, और जो अगर वो बुरा करती तो वो उसके साथ ही रहता, और वो दिल से भगवान का धन्यवाद देती है। तो दोस्तों, हमें अपने निस्वार्थ भाव से दूसरे लोगों का भलाई करनी चाहिए, और हमें उनकी भलाई किसी भी स्वार्थ भाव से नहीं करनी चाहिए बल्कि निस्वार्थ रहकर करनी चाहिए। भगवान हो सकता है हमें उस भलाई के बदले कुछ ज्यादा अच्छा दे दें। तो आप ये कोशिश करें कि आप जितना दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं उतना करें और निस्वार्थ भाव से